देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमें 2 पर वर्क और परसेंटेज एवरेज हो गया और थोड़ा-सा टॉपिक आप रेशियो रेशियो मैथमेटिक्स की कुछ पोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट चलिए ठीक है, ये तो बात की बात है, उसमें क्या-क्या आपसे पूछ सकते हैं। मेन बात आती है हम लोगों की कैलकुलेशन पर, किस पर बात आती है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन में आपके डायरेक्ट बेनिफिशियल होंगे। ठीक है जी? तो चलिए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं और इससे पहले मैं आप लोगों को कैलकुलेशन कुछ करवा देता हूँ, जो आपके डीआई के लिए वेरी, वेरी बेनिफिशियल। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करता हूँ यहाँ पर चीज़ों को एलिमिनेट करने की। सबसे पहले मैंने बात किया, आपने कहा सर जी किसकी बात की? मैंने कहा ठीक है यार भाई, मैं थोड़ा-सा परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपके देखने के क्वेश्चंस के नज़रिए क्या हो जाने चाहिए? चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही कैलकुलेशन को कैलकुलेशन की तरह नहीं, अपने देखने के भाव नज़रिए को क्या कर देना है? सॉल्व कर। जैसे सपोज़ मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, 1/2 को आप परसेंट में चेंज करिए। आपने कहा सर जी 50% होता है। बड़े गौर से समझिए, 50% होता है। डायरेक्ट सिस्टम को समझना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/3 का मतलब क्या होगा सर जी? आपने कहा सर जी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100%। ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा इसको कहेंगे 33 सही 1/3%। ये तो हमारे यूज़फुल नहीं है। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, या आप कहोगे सर जी 33.33%। ठीक है? एक बेनिफिशियल ये पॉइंट है। फिर 1/4 का आपने कहा सर 25%। 1/5 20%। अब कैसे आया परसेंटेज के, आप टॉपिक में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, मैं एक कैलकुलेशन करके 1/6, जैसे 1/6 लिखते हो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है? तो आपने 6 का भाग दिया, 6 एकन्ने 6, ध्यान सुनिएगा, 6 एकन्ने 6 आपने भाग दिया। तो यहाँ पर आपने किया 6 एकन्ने 6, 4 बचा, 6 छहीं 36, 16 सही 2/3% या 16.66%। ध्यान सुनिएगा, वेरी, वेरी यूज़फुल है। ये डाटा ये डाटा और ये सारे डाटा एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़फुल होते हैं। है ना? मेरे कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं यहाँ पर ये डाटा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1/7 की बात करता हूँ, तो आपने कहा सर 1/7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100%, तो आपका कहा सर जी 14 सही 2 बटे या 14.28%। तो कुछ ये जो बेसिक पॉइंट है ना, अब इसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एग्ज़ाम में कहाँ पर आता है? अब कहते हो सर जी ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैं आज की वीडियो में सारा का सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि आखिरकार इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एग्ज़ाम के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है? हाँ जी, चलिए। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट किसी को? है ना? नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे की देख-रेख करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गए 1/7, फिर 1/8 आ जाता है। 1/8 की बात करते हैं। आपने कहा सर जी 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100%। आपने कहा 12 सही 1/2, यानी आपने कहा सर यहाँ पर आता है 12.5%। क्या आता है? यहाँ पर आपका काम आता है 12.5% का। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली आपके सामने 1/9, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैलकुलेशन में सिम्प्लीफिकेशन में कैसे हम लोग इनका यूज़ करते हैं, मैं आज इसको वेरीफ़ाई करके ही जाऊँगा। ठीक है जी? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर आपने कहा सर 1/9, आपने कहा सर कि 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो आपने कहा सर जो ये भी 11 नहीं है 99, 11 सही 1/9%, या इसमें वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 11.11%। अब आपने कहा सर जी ध्यान से सुनिएगा, ये अगर मैं 2/9 लिख दूँ, 2/9, भाई ये 2/9 हो जाएगा। ये 11 दूनी 22 सही 2/9% हो जाएगा, या इसी को कहूँ मैं यहाँ पर हो जाएगा 22.22%। ठीक, कितना हो जाएगा? 22.22%। टीआई का एकदम खात्मा करने वाले हैं कि लगभग मैं आप लोगों को बता दूँ 7 से 8 लेक्चर में मैं डीआई का कंप्लीट पूरा करा दूँगा पेट का। ठीक है? अगर मैं इसके 3/9 के कहूँ तो आप कहोगे सर 33.33। ठीक है? ये 4/9 की अगर मैं यहाँ पर 4/9 लिखता हूँ तो आप कहोगे सर 44 सही 4/9%, या आप कहोगे सर जी इसमें 44.44।
ठीक है, पता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने यहाँ तक चीज़ें पढ़ी। 1/9 का पूरा डाटा है, बेनिफिशियल है 4/9, 5/9, यानी अगर 2.22, 3.33, 44.44, 55.55 और इधर 66.66 से 70.77, 88.88 ऐसा कुछ डाटा आता है, तो आप इस प्रकार इसको लगा सकते हैं। इसको रेज कर दें, चलिए हाँ जी, आगे देखिए। जैसे हमारे पास ये पॉइंट आ गया, इसके बाद आप करोगे सर 1/10 का, तो ये तो सबको ही जानता है कि सर जी 10% होता है, कोई दिक्कत। 1/11 का आप कहोगे सर 9 सही, 1/11%, या आप इसी को कहोगे सर जी 9.09%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में डायरेक्ट यूज होता है। आपने कहा सर कैसे? मैंने इसे कहा 2/11 लिखा, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको 2 आपने 11 लिख दिया। 2/11 का मतलब 9 दूनी 18 सही 2/13%, या आप इसी को कहोगे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18.18%। ठीक है, अगर मैं इसमें 3/11 लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत यूजफुल डाटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर 3, तो 27 सही 3/11%, या आप कहोगे सर 27.27%। ठीक है, इसी तरह 4/11, 5/11, ये डायरेक्ट आपके उसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बताइए, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? तो मैंने बताया 1/11, फिर इसी के 2/11, 3/11, कैसे पैटर्न यूज होगा मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा। हाँ जी, फटाक से जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, सारे लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए सब लोग अपने दोस्तों में। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं देखिए आप लोगों को जो भी ये पैटर्न बताने वाला हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल आपको ये मान चलो डीआई में टेंशन लेना ही नहीं है, 20 के 20 मार्क्स आपके दिलवाऊंगा मैं, गारंटी है मेरी। सीधे 8 से 9 को लेक्चर सारे के सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा देखो, 1/12, ठीक है, आप करोगे सर जी 1/12 का मल्टीप्लाई बाई, ऐसे करते हो ना, ये भिन्न है, हमको वहां से यहाँ डाटा याद रखना है। ठीक, तो ये परसेंटेज है, 8 सही 1/3%। ठीक है, या 8.33%। तो सर जी कैसे आया? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कोई अलग से मैं नहीं इनको लेकर आता हूँ, ये सब यहीं के सारे चट्टे बट्टे होते हैं। कह दो कैसे सर? आपने 12×8 = 96, और आपने किया, देखना सर जी कैसे लगाते हैं हम लोग, भाग देते हैं 12×8 = 96। आपने कहा सर ठीक, 96 4 बचा, बटा 12, 4 तीन कितना हो गया 12, 8 से 1/3% हो गया। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33, भाग दोगे तो 0.33 आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, 8.33 कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई? 8.33 आ जाएगा, कितना? 8.33। ठीक है, जितना भी ये डाटा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा बेनिफिशियल डाटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लेकर। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल। आपने कहा सर आप आगे क्या बताएंगे? मैंने कहा यार कोई अलग बात नहीं है, वही पुरानी बातें। आपने कहा सर किसकी किसकी? भाई भाई मैंने कहा 1/13 का भी याद कर लो, 1/14 की भी परसेंटेज वैल्यू, 1/15 की भी, 1/16 की भी, 1/17 की भी, 1/18 की भी, 1/19 की भी, 1/20 तक की। ये आपको आने चाहिए। दूसरी बात, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। दूसरी बात, आपको लगभग मिनिमम 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, और 20 तक आपके क्यूब आने चाहिए। ठीक है, 30 तक स्क्वायर एंड 20 तक आपका क्यूब, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं आती हैं डेली पढ़िए। पहाड़ा आपको आना चाहिए, पहाड़ा के लिए देखो आगे कहानी बताऊंगा, कैलकुलेशन में डायरेक्ट यूज होती हैं सारी। ठीक है, हाँ जी, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्या करने वाले हैं। मैंने कहा था यार आप लोगों को परसेंटेज का मैं 1-2 ठो कैलकुलेशन जरूर करवाऊंगा। मेन आपको फंडा और अपना कॉन्सेप्ट, अपना जो तरीका है, परसेंटेज पर ही डिपेंड करना है। परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट में देखो पूरा पढ़ाऊंगा डीआई, तो डीआई में क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला देखो आप लोगों को क्वेश्चन मैं बता दूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, ये आपके सामने 55 लिखा है, और यार मैंने गुणा कर दिया,
ठीक है। 81 के साथ, ठीक है, या 81 के साथ गुणा कर दिया, या मैंने कर दिया यहाँ पर, चलो ठीक है, अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती, ये 55 आपके सामने लिखा है और मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसका, 0 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेशन सिखाऊंगा मैं, क्या सिखाऊंगा यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन कैसे, अप्रॉक्सीमेशन में आंसर निकालते हैं, 4 ऑप्शन जैसे आपके दिए होते हैं। तो देखिए मैं गुणा करना सिखाऊंगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा है, जैसे सपोज ध्यान से सुनिएगा, पहला कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, 103 लिखा है, अभी परसेंटेज को छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई बाई 22 लिखा है, तो आप कैसे लिख सकते हो, आपको गुणा करना है, तो इस 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3, हमने कहा ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2200 प्लस 22 66, आंसर आ गया 2266, ठीक है, कितना आ गया, 2266 आ गया, मल्टीप्लाई किया। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया, यहाँ पर लिखा है भाई 200 104 दिया, मल्टीप्लाई बाई मतलब मैंने कर दिया 23 लिखा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, 2300 हो गया भाई, 23 का गुणा 1 से किया, 2300 हो गया, 23 3 39, 23 चौको 92, यानी आपका आ गया 2392 आंसर। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है, 23 चौको 92, कितना आ गया, 2392 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। हाँ, ज़्यादा लेंदी वीडियो आप लोगों को नहीं देना है मुझे, सारा शॉर्ट में वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा मैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगर मैंने कहा 106 मल्टीप्लाई बाई, मैंने यहाँ पर कर दिया 25, भाई ये 25 हो गया, 2500, भाई इस 100 का मतलब क्या, 100 प्लस 6, 2500, 25 छक्का 150, 2650, आंसर कितना आ गया, 2650, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। अब परसेंटेज का कैसा यूज करना है, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज का हमारा कैसा यूज है, इस चीज को आप लोग समझ, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करके इसको क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए ओके, अब देखो परसेंटेज का कैसे कैलकुलेशन में आप लोग यूज करो, आपके सामने यहाँ पर लिखा है 55 गुणे आपका 10 लिखा, ठीक है, या आपका लिखा है 9 लिखा है। अभी छोटा छोटा डाटा लेते हैं, देखो 55, देखो परसेंटेज का यूज किया है, 55 को 5 बटे क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेशन, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेशन, मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे, 9 से 9 कैंसल आउट, आप कहोगे सर 5 आए, भाई यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो कितना सैकड़े में आएगा, 500। अब देखो अप्रोक्सीमेशन है ये, अप्रोक्सीमेशन, आप कहते हो सर 9×45, ऐसा भी तो कर सकते, 9×45 1 46, देखो लगभग नियरेस्ट इसके पहुंचा, हमने क्या किया, इसको 5.5 बना लिया, ठीक है, यानी 0.55 लगा दिया। 0.55 का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, यही अप्रोक्सीमेशन है कि 500 के नियरेस्ट जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, 500 से छोटा होगा, 500 से बड़ा नहीं होगा आंसर। अप्रोक्सीमेशन आपको सीखना है, जैसे मैंने यहाँ पर गुणा किया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा 3 बटे सर जी 4 करिए, आंसर आपको निकालना है, तो आप ये नहीं निकालिए कि क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, 1/4 का मतलब 25, 25 नहीं 75 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने इसको परसेंटेज में, चूंकि आप लोग जानते हैं ना, तो 0.05, 0.05 कैलकुलेशन की बात है, बता रहा हूँ, भाग दे लीजिएगा आ जाएगा। जैसे हमने कहा सर जी 1 बटे आपके सामने आ गया 7 लिख दिया, यहाँ पर मैंने कह दिया 2/7 लिख दिया, 1/7 का मतलब होता है 14.28%, तो भाई इसमें गुणा कर दो ना, ध्यान सुनिएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, अप्रोक्सीमेशन है बता रहा हूँ भाई, 14.28, 28 दूना 56 और 4 दूना 8, तो 1 अन्य 2, भाई पॉइंट 2 बार और लगा दो यहाँ, 0.2856, डायरेक्ट वैल्यू है बता रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू, ये तो कैसे निकालते, फिर से ध्यान से सुनिएगा,
ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के लिए। आपने कहा सर जी आपके ऑप्शन में तो ऐसा दिया हुआ है, देखिए 2/7 दिया है, ऑप्शन ए दे रखा है, हाँ और बी ऑप्शन आपका दे रखा है 2.2856, सी ऑप्शन दे रखा है 28.56 और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 30.86। ठीक है, आपके सामने लिख रखा है, सारी चीज़ें वही हैं, सारा खेल पॉइंट पर खेला जा रहा है। तो आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, भाग देंगे 1/7 का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, 1/7 का मतलब 14.28 होता है। परसेंटेज की बात है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो 8 परसेंटेज हटेगा तो ये 0.1428 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विदाउट पेन एंड पेपर की बात है बता रहा हूँ। आपने कहा सर जी 2/3, आपके सामने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, तो आप लिखोगे सर 2/3 का 1/3 का मतलब 33.33, 2/3 का मतलब 66.66, तो 0.666 आएगा, देख लीजिएगा भाग देख 0 पॉइंट आपका क्या आएगा 666 आने वाला है ना। कोई आपको दिक्कत लेने की बात ही नहीं। अगले क्वेश्चंस के देखिए, ये सारे परसेंटेज के मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है बता रहा हूँ, अभी परसेंटेज का खेल तो बाकी है। अभी परसेंटेज को कहाँ कहाँ लगाते हैं, हमने कहा सर जी आपके सामने लिखा है 9/11, ये आपसे कह दिया जाए, आपके सामने लिखा है 4/9। अब आपसे कह रहा है 4 ऑप्शन दे रखा है, आपने 4/9 निकालना है, पॉइंट जब निकालना है सारे आंसर सेम है, सारे आंसर आपके सेम है, तो भाई 1/9 को क्या लिखोगे 11.11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दो 4। देखिए देखिए 1/9, ध्यान से सुनिए 11.99 को 11.11%, परसेंट हटाओगे ये पॉइंट हट करके कहाँ पे आ जाएगा 0.11 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 44.44, इसे कह सकते 0.44, आंसर इसका क्या आएगा 0.444। ठीक है 0.44 आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर 3/8, 3/8 आ गया। आपने कहा सर जी 3/8 आ गया, अब इसको निकालो, तो इसमें देखो 12.5 3 36, 37.5%, 37.5 पॉइंट हटाओ 0.375, देखो भाग दे लो। आप ऐसे भाग दोगे ना 3 में 8 का भाग दोगे ना ऐसे 0 0, 8 करने 8 3 24, 8 3 24, 37, 0 8 7 56, 4 8 5 40, देखो डेट तो यही आया 0.375, 0.375। इस डिवाइडेशन से बचने के लिए हमने ये काम किया। ठीक है, सारा खेल हमारा कैलकुलेशन पर होगा। आज मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया और इसके आगे की कहानी आप लोगों को कल। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।